अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार, वीडियो को लाइक कर लिया कर लें, और एक काम तो ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगी हमारी हर वीडियो टाइम टू टाइम। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वाराणसी रोपवे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वाराणसी रोपवे लेटेस्ट अपडेट। से स्टार्ट हिंदी में है टाइटल। वीडियो अच्छा सबटाइटल्स ये है, मतलब वो जो काफ़ी माउंटेन्स के इलाकों में होता है, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, विजिटर्स आते हैं। अरे बड़ा यूनिक किस्म का अच्छा आला तरीका विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी अर्थात वाराणसी अपने आप में अद्भुत है। वाराणसी में बीते दिनों हॉट एयर बैलून्स फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ, परंतु यदि आपको यह अवसर नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं। अब आप शीघ्र ही काशी का आकाशीय अवलोकन वाराणसी में बनने वाले भारत के पहले कॉमर्शियल रोपवे के माध्यम से भी कर पाएंगे। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी में बनने वाले भारत के पहले कॉमर्शियल रोपवे प्रोजेक्ट में हुए नवीन परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे कैसा बनेगा वाराणसी में रोपवे, वाराणसी रोपवे के सभी रूटों की जानकारी, रोपवे की हाइट कितनी होगी, वाराणसी रोपवे में कितने स्टेशन बनेंगे और उनकी ऊंचाई कितनी होगी, कितने यात्री एक बार में एक ट्रॉली में कर सकेंगे यात्रा, वाराणसी रोपवे के रूट में कितने मकानों को हटना होगा, इस रोपवे प्रोजेक्ट की लागत क्या होगी तथा कब तक होगा वाराणसी रोपवे पर कार्य प्रारंभ। मित्रों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट से संबंधित कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी को देखने व यहाँ के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने के लिए लाखों लोग वाराणसी आते हैं तथा नगर की बढ़ती जनसंख्या के कारण वाराणसी के सड़कों पर भार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके समाधान के लिए नगर में कई मल्टी लेवल व भूमिगत पार्किंग पर कार्य हुआ है तथा सड़क चौड़ीकरण व फ्लाईओवरों का भी निर्माण हो रहा है एवं एक एक करके इनका उद्घाटन भी किया जा रहा है, परंतु यह सभी मिलाकर भी यातायात समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है तथा वाराणसी मेट्रो व लाइट मेट्रो में विलंब को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर के यातायात के लिए भारत में पहली बार रोपवे सेवा को क्रियाशील करने की तैयारी है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रही वाराणसी के विकास में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है, जिसके अंतर्गत वाराणसी के कैंट से लेकर गोदौलिया के मध्य में प्रस्तावित रोपवे के पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वाराणसी शीघ्र ही सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवाओं को उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बनने वाला है। विश्व भर से बनारस आने वाले यात्रियों को अब कैंट स्टेशन से गिरजाघर तक की यात्रा के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत बनने वाले वाराणसी रोपवे का क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस अर्थात राइट्स को नगर के लिए व्यवहार्य परिवहन के विभिन्न साधनों को सम्मिलित करके एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की सहयोगी कंपनी वेबकॉस ने वाराणसी रोपवे का खाका अर्थात फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया है। वाराणसी रोपवे की विशेषताओं की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि 5 किलोमीटर क्षेत्र में रोपवे सेवा 220 केबल कारों के साथ आरंभ होगी। प्रत्येक केबल कार में 10 सीटें होंगी। ये कारें 90 सेकंड अर्थात 1.5 मिनट के अंतराल पर आगे बढ़ेंगी। अंतिम संरेखण के अनुसार मुख्य टर्मिनस कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज के सामने से आरंभ होगा, जो कि बनारस नगर में लगभग 45 मीटर की ऊंचाई से गुजरेगा तथा यह रोपवे साजन तिराहा सिगरा रथ यात्रा लक्सा होते हुए गोदौलिया के समीप गिरजाघर पर पहुंचेगा।
कैंट, साजन तिराहा, रथ यात्रा और गिरजाघर चौराहे पर रोपवे स्टेशन के लिए भूमि चिन्हित भी कर ली गई है। गोदोलिया चौराहे पर रहने वाली भीड़ और गोदोलिया पर स्थान के अभाव के कारण रोपवे को गोदोलिया चौराहे से 200 मीटर पहले गिरजाघर चौराहे पर ही समाप्त किया जाएगा। 5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर कुल 424 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका पूरा खाका भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वेबकॉस ने तैयार किया है। यहाँ पर बता दें कि रोपवे परियोजना पर आने वाले खर्च पर केंद्र और राज्य सरकार के मध्य में सहमति बन चुकी है। इसमें 80% अंशदान केंद्र सरकार का होगा और 20% का राज्य सरकार का होगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण पूरी परियोजना की नोडल एजेंसी के रूप में नामित है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वेबकॉस और वीडीए के मध्य में संसाधनों की उपलब्धता के लिए एग्रीमेंट भी कर लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी के कैंट स्टेशन से गिरजाघर चौराहे की दूरी लगभग 4.2 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में रोपवे को लगभग 15 मिनट का समय लगेगा तथा एक दिशा में एक बार में 4000 लोग यात्रा कर सकेंगे। इस प्रकार से एक बार में 8000 लोग दोनों दिशा से आने जाने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वाराणसी रोपवे की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी के लिए बता दें कि इसे कौन सी कंपनी पूरा करेगी, इसकी जानकारी टेंडर खुलने के पश्चात सामने आएगी, जिस पर की कार्यदायी संस्था वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बीते 13 नवंबर को निविदा जारी कर दी है। निविदा खुलने के पश्चात शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके पश्चात 11 दिसंबर तक बिड सबमिशन के लिए लगायत अन्य प्रक्रिया कर ली जाएगी और निविदा तय होने के पश्चात 630 दिन अर्थात 21 महीनों के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि डीपीआर बनाने वाली संस्था वेबकॉस पर वाराणसी विकास प्राधिकरण से एग्रीमेंट करने में ढिलाई का भी आरोप लगा था। अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में एग्रीमेंट फाइनल करने की टाइमलाइन तय हुई थी, परंतु वेबकॉस की ओर से ढिलाई बरती गई, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नाराजगी जताई थी। इसको लेकर वेबकॉस के मुख्य अभियंता दीपक लखनपाल को वीडीए की ओर से चेतावनी पत्र भी भेजा गया था। वेबकॉस पर आरएफपी कार्य व कंसेशनल एग्रीमेंट रिपोर्ट तैयार करने में देरी का आरोप है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों को रोपवे की सौगात दे सकते हैं। माना जा रहा है कि रोपवे के माध्यम से विश्व भर से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को आकाश मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर और मां गंगा तक पहुंचाने की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। शासन स्तर पर रोपवे की डीपीआर की स्वीकृति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इसमें बीते 23 नवंबर को प्री बिड मीटिंग वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्यालय में हुई है और इसमें 7 कंपनियों ने भाग लिया था। इस पर और अधिक जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी में बनने वाले ट्रांसपोर्ट रोपवे को लेकर वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण प्री बिड की बैठक में जो कंपनियों ने भाग लिया था उनके नाम हैं ईसीएल मैनेजमेंट, डिप्लोमेयर, FIL, पोमा, एक्रोन इंफ्रा, एजिस इंडिया और कन्वेयर एंड रोपवे सिस्टम, जिनमें से ईसीएल, डिप्लोमेयर, FIL और पोमा फर्म ने लिखित रूप में रोपवे के निर्माण की इच्छा भी जताई है। अर्थात इनमें से ही कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो भारत के पहले कमर्शियल रोपवे का वाराणसी में निर्माण करेगी। बता दें कि यूपी के चित्रकूट और मिर्जापुर के पश्चात अब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पर्यटक रोपवे के रोमांच की यात्रा कर सकेंगे तथा दिसंबर माह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर वाराणसी में ढेरों परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन होना है, जिसमें से एक वाराणसी रोपवे भी होगा। यह भी बता दें कि रोपवे प्रोजेक्ट के पायलट फेज के 4 स्टेशन जो बनेंगे वे 11 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होंगे। साथ ही प्रत्येक स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा भी रहेगी तथा इस रूट में आ रही बाधाओं की जानकारी के लिए बता दें कि एजेंसी ने रोपवे लाइनों के संरेखण को अंतिम रूप देते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि न्यूनतम भवनों को इस परियोजना में हानि हो एवं इसके अंतर्गत रोपवे के मार्ग में कुल 29 भवन आ रहे हैं। वेबकॉस ने इन्हें चिन्हित किया है जिन्हें परियोजना के लिए शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी। बता दें कि वर्तमान में वाराणसी के कैंट से लेकर के गोदोलिया की दूरी सड़क मार्ग से तय करने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है, परंतु रोपवे के माध्यम से मात्र 15 मिनट में ही यह यात्रा पूरी की जा सकेगी। सबसे बड़ी बात है कि रोपवे परियोजना में कम से कम तोड़-फोड़ के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें रथ यात्रा से गोदोलिया के बीच में सकरे मार्ग में भी रोपवे सरलता से गुजर जाएगा, जहां 5 किलोमीटर के रोपवे पर 424 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले मेट्रो परियोजना के प्रस्ताव पर
शहर में तोड़ फोड़ के साथ ही इस रूट पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च होने का अनुमान था। आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बता दें कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने के लिए वाराणसी भारत का पहला नगर ही नहीं अपितु विश्व के चुनिंदा नगरों में सम्मिलित होने वाला है। वर्तमान में बोलीविया के ला प्लाज, मेक्सिको के मेक्सिको सिटी और कोलंबिया के मेडेलिन ही ऐसे नगर हैं जो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करते हैं तथा वाराणसी विश्व का ऐसा चौथा नगर बनने की ओर अग्रसर है। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट को बोलीविया के ला प्लाज के रोपवे जैसा ही बनाया जाएगा और वाराणसी रोपवे रात्रि के समय में भी संचालित होगा। यह भी बता दें कि पहले चरण अर्थात पायलट प्रोजेक्ट के पश्चात दूसरे फेज में वाराणसी की खिड़किया घाट से सिटी स्टेशन और 80 घाट के मध्य में इसका विस्तार किया जाना है, जिससे पर्यटक रोपवे के माध्यम से काशी के ऐतिहासिक घाटों का भी अवलोकन कर सकेंगे। काशी के लिए यातायात की संजीवनी के रूप में साबित होने वाले इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। रोपवे के आरंभ हो जाने से यहाँ आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और कम समय में ही लोग यहाँ के तीर्थ स्थलों एवं ऐतिहासिक स्मारकों के साथ मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन भी कर सकेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी रोपवे की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव तो है प्लस एक और तरक्की की तरफ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ये टेक्नोलॉजी या ये इस तरीके की मतलब रोपवे अभी वो मैं हैरान हो गई कि अभी मैक्सिको, बोलीविया, कोलंबिया यहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और मतलब रोड का बनना या रोड जैसी चीज़ें या मेट्रो जैसी चीज़ें मुश्किल होती हैं, तो उन इलाकों में ये रोपवे जो है मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में है शायद, मरी इस्लामाबाद की साइड पे। अलादीन में भी पता है आपको? अब टूट गया, लेकिन अलादीन में भी ये पाई जाती है। पार्क है हाँ, लेकिन आप पार्क को ना पूरा रोपवे के थ्रू देख सकते हो और पूरा पार्क आपको दिखता है। इवन पार्क के साथ साथ पूरा एरिया आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो था ना मतलब ये एक अलग चीज़ है, वो मतलब नॉर्मल छोटी छोटी नहीं, वो तो छोटी सी है, लेकिन ये कमर्शियल लेवल की नहीं है, लेकिन है मतलब यही एक आइडिया है। लेकिन कमर्शियल लेवल पर पाकिस्तान में है, मतलब एक नॉर्थ की तरफ पहाड़ी इलाकों में काफ़ी जगहों पे है, ये और भी जगहों पे है पाकिस्तान में। अच्छा, और भी ठीक है। हाँ, तो सवात वगैरह साइड। तो ये जो मतलब है कि यहाँ पर काशी में असल में पब्लिक का आना बहुत है, यानी कि एक धार्मिक जगह है। हाँ, धार्मिक जगह है, बहुत पवित्र जगह है और यहाँ पे मतलब लोग ज़्यादातर यात्री आते हैं। तो इनकी आसानी के लिए समझें मोदी जी की तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि उन्होंने खुलकर बोल भी दिया। अच्छा, ये एक ऐसी जगह कि जहाँ पर अगर ये पहले मेट्रो का एक आइडिया था, लेकिन उसमें देखा जा रहा था कि बहुत सारी इमारतें रास्ते में हटनी पड़ेंगी, ठीक है ना, बहुत सारी तोड़ फोड़ का शिकार चीज़ें होंगी। और मुझे एक चीज़ लग रही थी कि यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं या जो घर हैं बड़े यूनिक टाइप के थे, मतलब एक कल्चर है, ठीक है ना। तो जब मेट्रो या कोई चीज़ होगी और इस तरह की चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा तो मैं कहता हूँ ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये यहाँ की बहुत यूनिक चीज़ है और जो यहाँ की मतलब जो दिख रहा था हमें। अच्छा, किसी और सिटी में अगर ऐसा हो तो 100 बार लोग कर लें, बिल्कुल गवर्नमेंट करवा दे, लेकिन ये एक तो सिटी वैसे ही मतलब बहुत बिल्कुल धार्मिक सिटी है, बिल्कुल। तो इसकी तो चीज़ों को छेड़ते हुए भी वो 100 बार सोचते हैं कि करें कि ना करें। अच्छा, हमारे यहाँ अच्छा, ये जो है इसका ये भी है एक और एडवांटेज ये है कि रोपवे के थ्रू नुकसानात तोड़ कम से कम हो पाएंगे। टावर्स लगेंगे, हाँ, बिल्कुल टावर्स के एक रो में। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो मतलब एक पहाड़ी इलाकों के विजिट के तौर पे है, यानी कि आप जब ऊपर से जाते हैं तो आप एक नज़ारे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़ारे भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको मेन जो इसका पर्पस अभी तक जो हमें इस वीडियो में समझ में आया वो ये समझ में आया कि एक तरह से कन्वेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, एक तरह से यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह और बहुत ही बल्क लेवल पे, यानी कि एक होता है ना कि 4,000 यात्री एक दफ़ा में जा सकेंगे, तो बड़े लेवल पे मैं ये देखती हूँ। ये तो मतलब अब मुझे लगता है कि हमें समझ जाना चाहिए, अब हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई
मोदी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट जो अभी की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी काम करती ना छोटा मोटा नहीं करती। हमने जितने प्रोजेक्ट्स देखे बड़े। और अच्छा ये जो 4000 एक दफा में, और अगर आने जाने दोनों की काउंट करें तो 8000 यात्री आ और जा सकते हैं। यानी कि प्रॉपर एक तरह से देखें इसके दो बेनिफिट्स। एक तो आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कम कॉस्ट, और सबसे मेन चीज़ है कि आपने वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ के जो माहौल है उसको छेड़छाड़ी नहीं की। आपने बिल्डिंगें नहीं तोड़ी, आपको ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ी, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं खरीदनी पड़ेगी टावर्स के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वो एक जो नेचुरल चीज़ें हैं या जो भी हैं उसको आपको चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। पता है बहुत 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 ज़्यादा सहूलत होने वाली। 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट क्या होते हैं, बिल्कुल वक्त बचना है, बिल्कुल वक्त बचना है, और आप 15 मिनट के अंदर आप यहाँ से वहाँ। काशी, ठीक है, यूपी के राज्य है मेरे ख्याल में, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री योगी जी, फिर वही आप वाली बात, उनके तवज्जुह से, मोदी जी के तवज्जुह से ये हो पा रहा है। ये तो वो लोग हैं, मोदी जी या योगी जी या नितिन गडकरी जी, जिन्होंने यूँ समझ लें कि अपने कंट्री को अपनी फैमिली से, अपने परिवार से बढ़ के समझा हुआ है, और सब मतलब बढ़ के क्या समझा हुआ है, कंट्री ही उनकी फैमिली है, कंट्री के लोग ही उनका परिवार हैं, और कितनी उनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छी चीज़ें दें, तो सहूलतें दें, उन्हें खुश रखें। मतलब ये समझ लें ये वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों के मुंह पे एक अच्छा वाला तमाचा मारा है, तरक्की करके दिखाकर और अपने मुल्क को आगे से आगे ले जाकर दिखाकर, जो समझते थे कि इंडिया का तो कोई लेवल नहीं है, इंडिया तो कुछ भी नहीं है, इंडिया तो हमारे बराबर है नहीं। लेकिन बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो ये दावा करते थे, तो अब इंडिया जब उनसे आगे बढ़कर दिखा रहा है ना, तो समझिए ये इन्हीं की कुर्बानियां हैं जो इन्होंने अपनी फैमिलीज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है। आप किसी के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो आप उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं या समझते हैं। तो जब हमने इनके बारे में मतलब वीडियोस देखी तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यार जब इनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, जब इनकी अपने कोई परिवार ही नहीं है, तो फिर इन्होंने जो अगर करप्शन करनी है, मालो दौलत जमा करना है, कहाँ लेके जाना है, जिन्होंने अपनी कोई लाइफ का आगे सोचा ही नहीं है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमें मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए रास्ते का भी पता चला, एक नया वे भी ये भी होता है। अच्छा पता है आपको, हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी कॉमन है, करप्शन और क्या कहते हैं सिंसियरिटी नहीं है चीज़ों में, कॉमन मतलब नॉर्मल कॉमन। अगर आप किसी को बोलोगे नहीं करप्शन कर रहा है तो सामने वाला मतलब कोई ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देगा कि अच्छा ठीक है नॉर्मल सी बातें चलता है ये तो। अच्छा एक वीडियो थी अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखी प्रशांत धवन जी की, उस पर उन्होंने बोला कि इनकी कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के हवाले से वो वीडियो थी IMF वाली, तो उसके अंदर उन्होंने बोला इनकी कोई भी गवर्नमेंट हो करप्शन तो होता है, यानी करप्शन जो है ना इनका लाजमी जुज़ है। अच्छा ये एलिमेंट ना हो तो गवर्नमेंट ही ना। अच्छा देखें इंडिया से है वो, ठीक है ना, तो अगर वो इस तरह कह रहे हैं तो इसका मतलब है कितना माइंड सेट हुआ है, कितना माइंड सेट, और ये माइंड सेट पाकिस्तान में करप्शन मस्ट है। तो वो माइंड सेट क्यों हुआ है, क्योंकि हुआ है, क्योंकि है फैक्ट है, क्योंकि एक चीज़ है, तो इस तरह से पूरी दुनिया में इसका मतलब है, और उनके नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, हमारे लिए कैजुअल है, हमारे लिए नॉर्मल। और ये चीज़ जो है ये हमें सोचनी चाहिए कि यार हमें अब देखिए कोई भी बंदा हमारे बारे में क्या सोचता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान के बारे में अगर दुनिया नेगेटिव इमेज है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो काशी से रिलेटेड, यूपी राज्य, योगी जी, मोदी जी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए